Jai Hind. I have explained about sentence, subjects, and the role of subjects in previous video. Today I am going to explain about the length of subject and verb also. So knowing this one is important because we have started a series how to find the meaning of English sentences. So this is second video and you listen and watch carefully. हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्ट्स के बारे में बताया और आज हम लोगों ने पढ़ने जा रहे हैं लेंथ ऑफ सब्जेक्ट्स। और पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट्स किसके किसके रूप में होते हैं। एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग। डूअर, डूअर के रूप में सब्जेक्ट हमारा हो सकता है जो व्यक्ति या जो वस्तु काम करता हो उसको डूअर कहा जाता है। एग्जाम्पल मैंने कल समझाया था। उसके बाद अफेक्टेड रोल, यानी जो व्यक्ति या वस्तु अफेक्ट हो यानी प्रभाव में हो उसको हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं। तीसरा क्या होता है, पॉजेसिव रोल, कि ऐसा व्यक्ति जो या किसी चीज या किसी वस्तु या किसी आदमी पर अपना हक, मालिकाना हक बताता हो, ऑनर हो, उसको पोजेशन रोल कहा जाता है जो सब्जेक्ट के काम करते हैं। और सारे भी मैंने बताया हूं। अब आगे की बात हम लोग चलते हैं और देखते हैं आगे कि लेंथ ऑफ सब्जेक्ट्स क्या हो सकती है। लेंथ ऑफ सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा कि अमित एक छात्र है। अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट्स की लेंथ कितनी होगी, सब्जेक्ट्स की लंबाइयां क्या हो सकती है। तो सब्जेक्ट की लंबाइयां में कभी एक वर्ड भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो अमित, ये जो है अमित एक छात्र है, ये सब्जेक्ट है। ये कितने का है, एक वर्ड के सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि राकेश की किताबें नहीं है। राकेश की किताबें नहीं है, इस वाक्य में हम लोग देखेंगे तो राकेश की किताबें यहां तक जो है ये हमारी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो मेनली दो शब्द है, दो वर्ड है। कौन कौन है आप लोग जरा बताएं। हाँ 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 हाँ, कौन कौन, राकेश। दूसरा कौन है हमारा, किताब। ये दो वर्ड है, दोनों को मिलाकर इसको सब्जेक्ट बनाया गया है। राकेश की किताब नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं, राकेश की किताब नहीं है। जब इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो केवल किताब को बुक लिख देना सब्जेक्ट के स्थान पे गलत होगा, क्योंकि हमें लिखना होगा राकेश की किताबें नहीं होगा। आप कहेंगे कि सर कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, कैसे, आगे मैं इसको सिखाऊंगा कि कैसे बनाओगे। राकेश की किताब, रोहन का पिताजी, मेरे भाई का दोस्त लोग, ये सबको मैं आगे सिखाऊंगा। अब आगे देखते हैं कि अगला सेंटेंस में देखते हैं कि इसमें कितने वर्ड की सब्जेक्ट हमारी है। हम ऐसा देखकर आप लोग को सोचते हैं सर बनेगा कैसे, इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे। सोचने की प्रवृत्ति रखिए, सोचिए, समझिए। देखिए इसमें मेरे काले शर्ट के, किसकी बात हो रहा है, मेरे काले शर्ट के लाल बटन, मेरे काले शर्ट के लाल बटन टूटी हुई है। यानी मान लो मेरे पास कोई काला शर्ट है, अब उसमें लाल बटन लगा हुआ, तो उस काले शर्ट की एक पार्टिकुलर बात हो रहा है कि उस काले शर्ट के जो लाल बटन है उसको बात हो रहा है। तो इस वाक्य में यहां से यहां तक लेकर मेरे काले शर्ट के लाल बटन, ये अपने आप में क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। ये क्या हो गए, अपने आप में सब्जेक्ट हो गए। अब इंग्लिश में मैंने इसको बनाया हूं, हालांकि इसको नहीं बनाया हूं। इंग्लिश में आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अमित लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अमित। यहाँ पे राकेश की किताब है, ये सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं द बुक ऑफ राकेश।
या कोई दूसरा तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो उसको हम बताएंगे जब इसको मैं पढ़ाऊंगा। द बुक ऑफ राकेश, इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखा। अब इसको मैंने बताया द मेरे काले शर्ट के बटन लाल है, मेरे काले शर्ट के लाल बटन, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसको बनाने के लिए लाल बटन का, द रेड बटन ऑफ माई ब्लैक शर्ट, ये जो जितना मैं बताया ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। यह अपने आप में सब्जेक्ट है। ठीक है, यह अपने आप में सब्जेक्ट है। अब आगे देखेंगे। अब ये सब्जेक्ट की लंबाई में मैं जो बात बता रहा था, अब इसमें देखेंगे कि ये मेनली बेसिक तौर पे देखेंगे कि ये मैक्सिमम 7 शब्द होते हैं। कौन कौन होंगे? DAT डिटरमिनर बोला जाता है, जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। यहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ कि डिटरमिनर क्या होगा, डिटरमिनर। ये जो है DAT से डिटरमिनर बोला जाएगा। एन जो मैं लिखा हूं ये नाउन का है। एडजेक्टिव एडी जैसे एडजेक्टिव है। और PREP, PREP ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अब इसमें सब्जेक्ट में हमें इसको बताया और एक एक एग्जांपल लेकर हम काम करेंगे। अब जैसे इस वाक्य में देखेंगे, अ ब्यूटीफुल हाउस। अ ब्यूटीफुल हाउस, ए का मीनिंग कोई भी होता है, एक भी होता है, बहुत सारा है। जब आर्टिकल हम इसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में सीखेंगे, तो ए का मीनिंग बहुत कुछ होता है। जैसे अ ब्यूटीफुल हाउस, सुंदर घर, इसका मतलब हुआ सुंदर घर, सुंदर घर। ये भी एक लंबाई हो सकती है, क्योंकि इसमें ये सुंदर क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद घर क्या है, नाउन हो गया। ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या हो सकता है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, फिर प्रीपोजिशन कोई आ सकता है, फिर डिटरमिनर, एडजेक्टिव, फिर नाउन हो सकता है। ठीक है। अब देखेंगे माई होम, ये माई होम मेरा घर, योर होम तुम्हारा घर, हिज होम उसका घर। ये माई का मतलब मेरा मेरी होता है, होम का मतलब घर होता है। तो ये भी हो सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। द लिव्स ऑफ दिस हाउस, द लिव्स ऑफ दिस हाउस, देखेंगे ये अपने आप में क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। दिस क्या है हमारा, ये डिटरमिनर है। क्या है, डिटरमिनर। हाउस क्या है, नाउन है। और यहाँ पे आर्टिकल क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। आगे मैं बताऊंगा कि डिटरमिनर का ही एक हिस्सा आर्टिकल होता है। आगे मैं बताऊंगा उसको, जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप लोगों को बता दूंगा कि एडजेक्टिव में एक डिटरमिनर होता है, और डिटरमिनर का ही एक पार्ट हमारा क्या होता है, आर्टिकल होता है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इसको कैसे मैंने बनाया, द रेड बटन ऑफ योर ग्रीन शर्ट, द रेड बटन ऑफ योर ग्रीन शर्ट। अब इसमें देखेंगे तो ये देखो, द क्या है अपने आप में, जरा ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये क्या है, आर्टिकल है। यहाँ रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जो बटन क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑफ क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और ये योर क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है। आगे मैं बताऊंगा। ग्रीन क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ये जो शर्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इसके बारे में मैंने बताया। तो सब्जेक्ट की लंबाई हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, अब उसको देखना होगा, खोजना होगा कि क्या हो रहा है। अब हिंदी वाक्य की मदद से हम खोजेंगे कि सब्जेक्ट की जो लंबाई होगी, एक शब्द की होगी कि एक से ज्यादा शब्द की होगी, इसको हिंदी वाक्य के तौर पे हम देखेंगे। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ राकेश बाजार जा रहा है। अभी इसमें देखेंगे तो इसमें हिंदी वाक्य में देखेंगे तो राकेश बाजार जा रहा है। बाजार जा रहा है कौन, तो राकेश जा रहा है। इसमें यह सब्जेक्ट है जो नाउन है, नाउन है। और कल के वीडियो में मैं बताया था कि नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। कल के वीडियो में मैंने, यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट देखेंगे वो एक शब्द के हमारे सब्जेक्ट है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे देखते हैं राकेश की पुस्तक। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि दो शब्द के
यानी दो शब्द के सब्जेक्ट है। एक हमारा कौन है, राकेश है, दूसरा क्या है, पुस्तक है, इसका सब्जेक्ट है। राकेश की पुस्तक नहीं है, जो हमारा राकेश की पुस्तक है वो इतना हमारे लिए सब्जेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसको कैसे बनाएंगे जरा यहाँ पे आप लोग देखेंगे। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे बनाया, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, इसको बनाएंगे द बुक ऑफ राकेश, द बुक ऑफ राकेश, द बुक ऑफ राकेश। ये हो गया, हम यहाँ पे बना लिए द बुक ऑफ राकेश। अब इसको हमें पहचानना है। अब आगे बढ़ने से पहले फिर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का प्यार रहा तो मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर पाऊंगे। इस सीरीज का आज दूसरा वीडियो है, इसको ध्यान से सीखिए और आगे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अब थोड़ा आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं बता दे रहा हूँ, ये होमवर्क है। मैंने यहाँ पे जो दिया हूँ होमवर्क है, मैं बोल दे रहा हूँ एक बार। मैं घर जा चुका हूँ, मेरे पिताजी के दोस्त शिक्षक हैं, रेशमा की हत्या हो गई, तुम्हारे भाई के लाल गाय वहां है, तुम्हारे भाई के लाल गाय वहां है, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, बिहार की जनसंख्या ज्यादा है, देश के प्रधानमंत्री रूस गए हैं। अब इसमें करना क्या है आप लोगों की, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आप लोगों की इसको पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि सब्जेक्ट कौन है और कमेंट सेक्शन में बताना है। अब अगली वीडियो में लेकर आऊंगा तो इस सब्जेक्ट पर पूरा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। 30 से 35 सेंटेंस हिंदी में मैं लिखूंगा और साथ साथ हम और आप मिलकर प्रैक्टिस इसको करेंगे कि ताकि हमें सब्जेक्ट अच्छे से पहचानना आ जाए। यह आगे हमें बहुत बड़ा हेल्प करेगा। 50 से 60% हमें इंग्लिश बुक पढ़ने में, चाहे एसएससी वाले जो सीजीएल है, सीडीएस वाले हैं, उनको कंप्रिहेंशन जो अनसीन पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है या पैराजंबल आता है, उसमें 50 से 60% हमारा क्या करेगा, हेल्प करेगा। वो अब एसएससी वाले बच्चे हैं तो वो केब जो याद करते हैं, वर्ड मीनिंग जो याद करते हैं, तो हिंदी तो लेते हैं रेफरेंस, लेकिन एग्जाम में जो हमारा है वो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो उस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए ये सीरीज हमें बहुत मदद करेगी। बात यहाँ तक क्लियर हुआ तो लाइक कीजिए और फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। ये होमवर्क जो है आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये जो होमवर्क है मैं बोला हूँ उसको आप लोग पहचानिएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, उसको आप लोग पहचानने की कोशिश कीजिएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, चलेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और वर्ब के बारे में हम लोग सीखते हैं कि वर्ब क्या है। तो वर्ब मेनली हमें जो दिखाया जाता है डेफिनेशन है, मैं छोटे तौर पर, हमें रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट समझना है। डेफिनेशन रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है। अब मान लीजिए कि आप डेफिनेशन रट रहे हैं लेकिन उसका यूज, उसका एप्लीकेशन हमें पता नहीं है तो कैसे हम काम कर पाएंगे। तो इसे हमें समझना जरूरी है, एप्लीकेशन पर हमें ध्यान देना है। डेफिनेशन खुद ब खुद बना लेंगे आप लोग, क्योंकि हमने विदेशी व्याकरणविद को देखा हो तो उन लोग डेफिनेशन पर ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एप्लीकेशन क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब स्टोरी पढ़ने के लिए या इंग्लिश मीडियम के कोई एक स्टोरी पढ़ने के लिए या किताब पढ़ने के लिए हमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, हमें इसकी एप्लीकेशन की जरूरत है। तो हम धीरे धीरे पहचानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट अपना कीजिएगा, अपना प्यार, सपोर्ट, अपना फीडबैक दीजिएगा कि ताकि मैं मेहनत करूं और एक अच्छी से अच्छी कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ब क्या है, वर्ब अपने आप में, ये वर्ब अपने आप में एक्शन को दिखाता है।
अब कहेंगे कि सर एक्शन होता क्या? एक्शन का मतलब होता है कोई काम करना। मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, जाने का जो काम है ये एक्शन है। तुम लोग पढ़ रहे हो, पढ़ने का काम है ये एक्शन है। मैं घर जा रहा हूं, जाने का काम है एक्शन है। रेखा नाच रही है, नाचने का जो काम है एक्शन है। यानी जो एक्शन है वो, वे लोग खाना खा रहे हैं, खाने का जो काम है एक्शन है। तो एक्शन है, ये बात समझ में आ गई एक्शन के बारे में। अब हम हल्का सा डेफिनेशन जानते हैं। अब क्या है? पोजीशन हमें क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है। और पोजीशन सर क्या है, इसके बारे में बताता हूं। ऐसा शब्द जिसको हमें किसी चीज का मालिक बना दे उसी को पोजीशन कहा जाता है। मेरे पास ये मार्कर है, मेरा कलम है, मेरा कलम है, इस कलम पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो ऐसे शब्दों को अधिकार बताता हूं किसी चीज पर, उसको हम पोजीशन कहते हैं। पोजीशन वर्ब होता है। मेरा कलम है, तो इसको इंग्लिश में हम ऐसे नहीं बनाते हैं कि आई एम अ पेन, ये गलत हो जाएगा। अगर आई एम अ पेन का मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं कलम हूं। जबकि इसको बनाया जाता है, मेरा कलम है, इसको बनाया जाता है आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, जो हैव शब्द है वो पोजीशन का काम करता है। तो मेनली हैव शब्द पोजीशन का काम करता है। उसके बाद हमारा क्या आता है? विंग। क्या आता है? विंग। बीइंग यानी बीइंग होना, बीइंग होना। बीइंग का मतलब क्या होता है? होना। अब इस होने के बाद मैं बता रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं। मेरा क्या होना है? शिक्षक होना। अब इसको बनाओगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे तो इसका होगा आई एम अ टीचर। जो एम है वो होने का बात कर रहा है। इसी तरह इज होने का बात करेगा, वाज होने का बात करेगा, आर होने का बात करेगा, वो इसी तरह वर होने का बात करेगा। अब पोजीशन में मैं क्या बताया कि हैज होने का बात करेगा, हैव पोजीशन दिखाने का काम करेगा, हैड पोजीशन पोजीशन को दिखाएगा। अब मैं एक्शन में क्या हो गया? खाना इट, पढ़ना रेड, करना डू, ये सब एक्शन को दिखाएगा। तो वर्ब मेनली हम लोगों ने समझ लिया कि वर्ब किसको किसको दिखाएगा? एक्शन को दिखाएगा, पोजीशन को दिखाएगा, विंग को दिखाएगा, बहुत सारे दिखाएगा। लेकिन अभी यहाँ इसके इस सीरीज में जरूरत नहीं है। इस सीरीज में जितनी जरूरत थी उतनी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब डिटेल वीडियो जब मैं वर्ब को लेकर आऊंगा तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब हम लोगों को क्या सीखना है सर? अगला कंसेप्ट नंबर 5, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि कंसेप्ट नंबर 5 क्या है। इस सीरीज का दूसरा पार्ट है कि हमें हिंदी वाक्य में वर्ब को कैसे पहचानेंगे। अभी हिंदी वाक्य में पहचानने से पहले हम अंग्रेजी वाक्य में सीखते हैं कि वर्ब कौन कौन होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि हिंदी वाक्य में कैसे वर्ब को पहचानेंगे। सबसे पहले अब वर्ब जो होते हैं दो होती है। एक को हम लोग एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं, एक को हम लोग एक्जुलरी वर्ब बोला जाता है, या दूसरा नाम इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल वर्ब, जिसको जो दूसरे नाम से हम लोग मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको सीखते हैं। फिर मैं बता रहा हूं कि पहले इंग्लिश में इसके चेहरा देख ले, चेहरा पहचान ले कि सर कौन एक्जुलरी वर्ब है, कौन मेन वर्ब है। तब हिंदी में हम लोग चलेंगे, हिंदी एक वाक्य लेंगे और उसमें वर्ब को छाटना सीखेंगे। हम लोगों ने अभी तक हिंदी वाक्य में क्या छाटना सीखे हैं? सब्जेक्ट को छाटना सीखे हैं। जो अगली वीडियो जो होगी उसमें हम आप लोगों को सब्जेक्ट छाटने की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर एक्जुलरी वर्ब क्या है या हेल्पिंग वर्ब क्या। तो एक्जुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में 4 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 4 प्रकार की होती है। 4 होती है भैया, 4 होती है। कौन कौन? बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, और एक हमारी कौन सी होती है? मॉडल वर्ब होती है। कौन सी होती है? मॉडल वर्ब होती है। ये मेनली एक्जुलरी वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में हमारे क्या होती है? 4 वर्ब होती है।
अब थोड़ा सा आप लोग चले, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दो। हेल्पिंग, हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? मदद करना। अब मदद किसको करेगी? ये मेन वर्ब को मदद करेगी। एक्सिलरी का भी मतलब होता है मदद करना, तो ये किसकी मदद करेगी? मेन वर्ब की मदद करेगी। कभी कभी मेन वर्ब बनता है, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा कि कब ये मेन वर्ब बनता है। कुछ बनता है, इसमें से कुछ ही बनेगा, सब मेन वर्ब नहीं बनेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, वो आगे जैसे आएगा वहां पे मैं आप लोगों को उसको क्लियर कर दूंगा। अभी नहीं, यहाँ ध्यान रखना है कि एक्सिलरी वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब है, ये मेनली 4 होती है। कौन कौन? पहला होती है बी वर्ब, दूसरा कौन होती है? हैव वर्ब। सर तीसरा बताइए आप लोग। जोर से, जरा जोर से बोलिए। नहीं नहीं नहीं, रोटी नहीं बनाई है भाई, रोटी नहीं बनाई है बोल दीजिए, तो फिर आप लोग बेलिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, आप लोग को, किचन वाले को बात कर रहे हैं, आप लोग को भी इंग्लिश सीखना जरूरी है, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए, सीखिए, कि ताकि उन लोगों को पढ़ाने में, उन लोगों को सिखाने में आप की सहूलियत हो, और उनके पढ़ने और में आप उनको मदद कर सके अपने बच्चे को। ठीक है, हम होम मेकर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट लोग 5 क्लास 6 का है, ध्यान से सीखे। ठीक है, अब देखिए बी वर्ब में ये डू वर्ब हो गया, उसके बाद क्या होगा? मॉडल वर्ब होगा। अब बी वर्ब में हमें आती है 5: एज, आर, एम, वाज, वर। इसको वर बोलते हैं, WARE, वर। WAAS, वाज। IS, एज। ARAR, AMM। अब आगे बताऊंगा, हालांकि मैं यहाँ पे थोड़े देर के लिए मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। एज, आर, एम का मतलब होता है। ठीक है, और वाज और वर का मतलब होता है था, थे, थी। इसको आगे मैं इसी सीरीज में मैं बताऊंगा कि टाइमलाइन के एक बारे में बताऊंगा। टाइमलाइन क्या है सर? डिटेल्स में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और वहां जब टाइमलाइन बताऊंगा तो फिर दोबारा से इसको रिलेट करके मैं बताऊंगा, तो और क्लियर होगा। हालांकि यहाँ पर भी क्लियर होगी। हमें चेहरा पहचानना है, किसका? एक्सिलरी वर्ब के चेहरा हमें पहचानना है। एक्सिलरी वर्ब के, या हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, इसकी चेहरा हमें पहचाननी है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हैव वर्ब। अब हैव वर्ब के बारे में बात करते हैं। सर हैव वर्ब कौन कौन होते हैं? हैज, HAS, हैज बोला जाता है। HAS, हैज बोलते हैं। HAVE, हैव बोला जाता है। HAVE, हैव बोला जाता है। HAD, इसको हैड बोलते हैं। टाइम लाइन पर इसको भी बताऊंगा और इसको भी मैं बताऊंगा कि कहाँ क्या यूज होता है। अब दूसरा आता है डू वर्ब। डू वर्ब में हमारा 3 होता है। डू वर्ब में कौन कौन होता है? 3। इसकी बहुत बड़ी रोल है टेंस वगैरह में, या टेंस के आगे वर्ब है, नायरेशन है, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। चाहे मॉडल एक्सिलरी वर्ब में आगे इसकी बहुत बड़ा रोल है। हालांकि सबकी इंपोर्टेंट है, लेकिन जानना हमारे लिए जरूरी है। आप चेहरा पहचान कर रहे हैं। डू, डज, डिड, DO, डू, बोलते रहे, मेरे साथ बोले। DO, डू, DOES, डज, DID, डिड। समझ में आया? क्लियर? अब चलते हैं हम लोग मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब भी हमारे लिए जरूरी है। जैसा मॉडल वैसा हमारा मीनिंग निकालेगा, वैसा हमारा कंटेंट देगा, वैसे मीनिंग निकालेगा। जैसा मॉडल वर्ब का यूज होगा वैसा हमारी सेंस देगी। तो इसको अब एक एक देखते हैं। पहला क्या है? CAN, कैन, इसे कैन पढ़ा जाएगा। COULD, कूड, इसे कूड पढ़ा जाएगा। MAY, में, इसे में पढ़ा जाएगा। MIGHT, इसे मेट पढ़ा जाएगा। SHALL, शैल, इसे शैल पढ़ा जाएगा। SHOULD, शुड, इसे शुड पढ़ा जाएगा।
WILL, 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 बिल नहीं, बा नहीं, वा का साउंड निकालेंगे, वेल, वेल, इसे वेल पढ़ा जाएगा, WOULD, वुड, इसे वुल्ड नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे वुल्ड पढ़ते हैं, इसे वुड नहीं पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए SHOULD, इसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी अभी मालूम नहीं है, वो शुल्ड पढ़ते हैं। जिसको मालूम नहीं है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। शुल्ड नहीं पढ़ा जाता है, शुड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? शुड पढ़ा जाता है। उसके बाद MUST, मस्ट, इसे क्या पढ़ेंगे? MUST, मस्ट, मस्ट पढ़ेंगे। ऐसे क्या पढ़ेंगे? OUGST, TO, आउट टू, आउट के साथ टू हमेशा लगा रहता है। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऐसा है कि अपने बाद हमेशा टू को रखता है, अपने पास टू को ही रखा रहता है, ये टू को भागने नहीं देता है। ये आउट और टू में एक ऐसा प्रेम है कि अपने से बिछड़ने नहीं देता है भाई। कोई कोई ऐसा होता है कि अपने से किसी को बिछड़ने नहीं देते। चलो अगला क्या है? नेड, NEED, नेड, ये भी एक्सिलरी वर्ब है। आगे बताऊंगा नेड एक्सिलरी वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, आगे मैं बताऊंगा। DARE, डेयर, ये भी एक्सिलरी वर्ब है। और यूज टू, ये जो आउट टू है, आउट टू और यूज टू अपने साथ हमेशा टू का रखता है, अपने साथ हमेशा टू को रखता है। तो इस बात को हमारे लिए जानना जरूरी है। अभी इसको आप लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे और इसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या सिखाएंगे? प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब क्या होता है उसके बारे में सिखाएंगे, उसकी पहचान कराएंगे, उसकी चेहरा कैसा होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हिंदी वाक्य में हम वर्ब को छांटना सीखेंगे, वर्ब को छांटना सीखेंगे। हिंदी वाक्य में क्रिया क्या होते हैं यानी वर्ब क्या होते हैं, इसको छांटना सीखेंगे। अभी आप लोग इसको क्या करेंगे? इस चीज को आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस चीज को आप लोग क्या करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट को छांटेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे कि सब्जेक्ट सर इसमें कौन कौन है, और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं मिटाकर या आप लोगों को एक लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं कैसे आप लोगों को बनाना है, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं मिटाकर लिख रहा हूं, इसमें यहाँ इतना दूर पर लिख रहा हूं, देखिएगा। जैसे मैंने लिखा मेरे दोस्त के भाई दिल्ली में है। एक मैं एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूं कि कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें सब्जेक्ट पहचानना है। सर हाँ, सब्जेक्ट तो चार ही होता है, कल मैं बता दिया था, चार ही होता है। अब देखो लेंथ देखना है सब्जेक्ट का। सर मेरे दोस्त के भाई दिल्ली में है। कौन दिल्ली में है? मेरे दोस्त के भाई। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अभी ये हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेंगे, ऐसे लिखना है। ये सब समझ लिखेंगे कि कौन सब्जेक्ट है, उसको अंडरलाइन करके सब्जेक्ट लिखेंगे। और साथ साथ ये भी काम करेंगे कि इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करके आगे मैं इसको प्रैक्टिस आप लोग के साथ करेंगे। अब जैसे मेरे दोस्त के भाई, हम दो तरीके से बनाते हैं, लेकिन पहले ऑफ के साथ मैं इसको बनाना चाह रहा हूं। क्या बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम पूरा नहीं कर रहा हूं कि इसको ट्रांसलेट करना है, पूरा नहीं बोल रहा हूं कि इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा। देखिएगा यहां से द भाई के लिए ब्रोदर, BROTHER, ब्रोदर। के लिए ऑफ, और मेरे दोस्त, मेरे के लिए माई, और उसके बाद क्या हो जाएगा? फ्रेंड। दोस्त के लिए फ्रेंड। अभी इसको अंडरलाइन करके इसको क्या कीजिएगा? सब्जेक्ट। एक नोटबुक लेना है और इस होमवर्क को आप लोग को बनाना है। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे बढ़ाइए। और फिर आप लोग को मिलता हूं अगले वीडियो में प्रैक्टिस के साथ
सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद।